तो फाइनली स्टूडेंट्स का आपका लंबे अथक प्रयास के बाद आपका सरकार ने पुस्तकालय अध्यक्षों की आपका नियुक्ति को लेकर आपका स्वीकृति प्रदान किया है और साथ में आपका डोमिसाइल भी आपका लागू करने का काम किया है। कहते हैं कि आपका क्या है ना, मेहनत जो है, प्रयास जो है ना, आपका कभी विफल नहीं होता है। तो ये चीजें क्या है ना सामने निकल के आई है। तो आज का इस अपडेट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो आपका स्वीकृति मिली है, चाहे वो आपका परिचारी हो, चाहे वो आपका पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे इवन अगर हम बात करते हैं आपका डोमिसाइल नीति, तो यहाँ पर इन सारे अपडेट्स को हम लोग डिटेल से देखेंगे और साथ में यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह आपका वैकेंसी कब तक अब आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लंबे समय से क्या है ना इसका आपका प्रतीक्षा की जा रही लोगों के द्वारा। क्योंकि जस्ट इसके पहले अगर बात करते हैं तो आज से लगभग ये आपका 10 से 12 साल पहले ये वैकेंसी आपका आने का काम किया था। तब से इसका क्या है ना आपका इंतजार होते ही जा रहा है और ये आपका महीना दर महीना क्या है ना पिछले 2 से 3 साल में क्या है ना इसका आपका कुछ न कुछ आपका अपडेट आ रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली अब वो क्या है ना आ गया है। तो आइए ना देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो चलिए बात करते हैं आज के इस अपडेट में आपका पुस्तकालय अध्यक्ष और आपका परिचारी के बारे में आपका जो स्वीकृति मिली है और साथ में बात करेंगे आपका डोमिसाइल नीति के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे अपडेट्स के लिए हम आपके लिए यहाँ पे बने रहते हैं। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करने का काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम वो सारी आपका सूचनाएं और अपडेट्स लाते हैं जो कि आपका स्टूडेंट्स को लेके आपका, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो कुछ आपका बदलाव हो, एग्जाम डेट हो, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपका डोमिसाइल नीति के बारे में, जहां पर आपका पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ये आपका लागू हुआ है। साथ में आपका और कौन कौन से ऐसे आपका पद है जहां पर ये आपका डोमिसाइल नीति आपका लागू होने का काम किया है। देखिए कह रहा है कि विद्यालय में आपका पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। नियमावली क्या है आपका अब मंजूर हुआ। इसका इंतजार क्या है ना लोग 12 साल 13 साल से कर रहा है, लेकिन अब हुआ है। देखिए ना कर बिहार के स्कूलों की भर्तियों में डोमिसाइल नीति होगी लागू। इतना स्टूडेंट्स क्या है ना मार खाया, इतना डिमांड कर रहा है, चाहे वो पहला आपका ट्री हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे तीसरा, इवन चौथा के लिए भी डिमांड किया। लेकिन आपको क्लियर कर दे कि ये आपका शिक्षक वाला में क्या है ना ये आपका लागू नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डोमिसाइल नीति है वो आपका पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और आपका परिचारी का जो बहाली है इसी में क्या है ना ये आपका लागू होने जा रहा है। ठीक ना, इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं इसको लेके तो क्या कर रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में लगभग आपका 15,000 पदों पर आपका पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। जहां पर आपको क्लियर करते हैं कि ये आपका पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, लाइब्रेरियन जिसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका 6500 से आपका 7,000 पद जो है ये आपका रहने का काम करेगा। ठीक ना, बाकी आपका लिपिक और क्या आपका परिचारी रहेगा। कर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। इन नीतियों की डोमिसाइल नीति का क्या है ना पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डोमिसाइल नीति पालन किया जाएगा। करे तीनों पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई है उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का निवासी होना क्या है ना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी के इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आपका नियुक्ति नियमावली में ये आपका प्रावधान किया गया है। ठीक ना, ये और इसके नियमावली आपका बता दें कि कल ही मंगलवार को ये आपका क्या है ना बनाया गया है। कर बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि तीनों पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली की आपका राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नई नियमावली में आपका लगभग 6500 बोल रहे थे ना कि लगभग पुस्तकालय अध्यक्ष का कितना रहेगा 6500 रहेगा, लिपिक का आपका कितना रहेगा 6421। और वही अगर बात करते हैं परिचारी का तो ये आपका 2000 बड़ी संख्या में है। और सब इसका आपका अगर नियुक्ति देखिएगा तो स्कूलों में ही होने का काम करेगा और बहुत बढ़िया जॉब भी है, बहुत ज्यादा आपका वर्कलोड भी नहीं रहेगा, एकदम मस्ती रहेगा महाराज। ठीक ना। हाँ आगे देखिए, आगे वही अगर बात करते हैं कि विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष कि आपका नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासिक कार्रवाई और सेवासत नियमावली 2025 को मंजूरी मिलने से अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बहाली बीपीएससी से ही होगा, मतलब जो आपका टीचर्स वाले कर रहे थे वही करेंगे। यह संवर्ग जिला स्तरीय है।
स्कूलों में आपका हाई स्कूलों में 14 साल बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके पहले वर्ष 2011-12 में पुस्तकालय अध्यक्षों की आपका नियुक्ति की गई थी। तो देख रहे हैं ना, बोला ना, इसके जस्ट पहले आपका 2011 में किया गया था। उसके बाद लगभग 14 से 15 साल हो गया है, लोग इसका इंतजार ही कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन अब आ गए हैं। ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। करा कि आपका पुस्तकालय अध्यक्ष की अर्हता क्या होगा, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है। करा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका स्नातक की डिग्री। आरक्षित वर्ग दिव्यांग महिला के लिए न्यूनतम आपका क्या है ना, अंक में 5% का छूट है, मतलब 40% भी रहेगा तो चल जाएगा जी। ठीक ना। और साथ में आपका करें पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता आपका क्या है ना, अनिवार्य। मतलब लाइब्रेरियन साइंस का क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी 100% होगी जी, हमको पता है। आइए आगे अगर बात करते हैं इसको लेके, तो कर परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है। नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आपका न्यूनतम आयु कितना 21 वर्ष है। इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। देख रहे हैं, 10 वर्ष तक का छूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 से 11 साल के बाद ही आया है, समझे, इसीलिए। करेक्ट, कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकेंगे। पुस्तकालय अध्यक्षों का स्थानांतरण जिला के अंदर होगा। सेवा काल में मृत्यु पर आश्रित लिपिक या परिचारक के पद पर आपका नियुक्ति होगा। तो देख रहे हैं, ये आपका अलग अलग आपका वही। अगर बात करते हैं दो चीज आपका, चाहे वो लिपिक है चाहे परिचारी का पद पर नियुक्ति किसका होगा, जो सेवा काल में मृत्यु, जो इसका आपका डेथ आपका हो गया है जॉब करते करते, तो उसके जगह पर आपका लिपिक और परिचारी का आपका पद का क्या है ना, नियुक्ति आपका होता है। याद रखिएगा इसको लेकर आपका एग्जाम्स नहीं होगा आपका। तो ये आपका क्या है ना, अगर बात करते हैं तो ये अपडेट्स था आपका पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपिक और परिचारी को लेके। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं आपका लिपिक और परिचारी को थोड़ा सा डिटेल से, तो बता दें कि यहाँ पर आपका लिपिक और परिचारी के लिए आपका 50% क्या नियुक्ति अनुकंपा पर है। मतलब लगभग जो आपका 4000 ये 6000 2 8000 लगभग 8500 जो है, इसका 50% 50% लगभग आपका 4500 4000 के आसपास ये क्या होगा आपका अनुकंपा पर। मतलब जिनके आपका फैमिली में क्या हुआ, किसी कारणवश वो सेवा के दौरान क्या है ना, उनका अगर देहांत हो जाता तो उनके जगह पर इनको क्या है ना, ये जॉब देने को मिलेगा। और साथ में जो आपका लगभग 50% बचा, उसके लिए आपको अगर बता दें, अपर मुख्य आपका डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि लंबे वर्षों से आपका लिपिक और परिचारक की नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी आपका दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति 50% आपका क्या है ना, फीसदी पद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित होंगे, जबकि शेष 50% सीधी नियुक्ति के लिए आपका रहेगा। आपका सीधी नियुक्ति यहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका होगा। ठीक ना। राज्य मंत्री परिषद में मंगलवार को बिहार राज्य विद्यालय लिपिक क्या आपका नियुक्ति सेवा शर्त और अनुशासिक क्या है ना कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 के साथ साथ आपका बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त और अनुशासनिक कार्रवाई संवर्ग आपका नियमावली 2025 को आपका क्या है ना मंजूरी दिया। दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए आपका क्या है ना अलग अलग मंजूरी आपका नियमावली पर दिया गया है। करा इसकी नियुक्ति आयोग किससे की जाएगी, इसके लिए अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित से होगी। कमेटी के माध्यम से लिपिक व परिचारी की आपका बहाली जो है अनुकंपा पर आपका नियुक्ति की जाएगी। तो दोनों का, चाहे वो आपका परिचारी हो चाहे लिपिक हो, यहाँ पर आपका पहले 50% पर क्या अनुकंपा चला जाएगा। अब 50% के लिए क्या है ना, आपको क्या है किस तरीका से एग्जाम देकर पास कीजिएगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको किससे संबंधित, ये आपका चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष हो चाहे वो आपका परिचारी हो चाहे लिपिक से संबंधित ही। और बता दें कि इसमें आपका कोई भी दूसरा राज्य वाला नहीं आ सकता है, क्या है डोमिसाइल आपका लागू है। तो ऐसा ही ढेर सारे जानकारी के लिए आप बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। और भी फर्दर आपको जानकारी अगर इससे संबंधित आती है तो हम आपको यहां से पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। जय हिंद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ साथ में बने रहने के लिए क्या ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।